बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हकीकी नुक्ता के नाजरीन, मैं एक बार फिर आपकी खिदमत में एक नुक्ता लेकर हाजिर हुआ हूँ और उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियोस बहुत पसंद आ रही होंगी। और अगर आपको वाकई ये वीडियोस जो हैं बहुत पसंद आ रही हैं और आपकी ज़िंदगी के अंदर कुछ न कुछ मालूमात और तब्दीली रूनुमा होना शुरू हो चुकी है, तो इन वीडियोस के लिंक्स अपने अजीज़ो कारब और दोस्तों को ज़रूर सेंड करें ताकि वो भी इससे मुस्तफ़ीद हो सके। आज का जो नुक्ता मैं आपकी नज़र लेकर पेश हुआ हूँ, हमने बात की थी कि कायनात का सबसे खूबसूरत रास्ता वो रास्ता है जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त और उसके नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ जाता है, जिसको मैंने मोटरवे कहकर पुकारा था। अब आपको पता है कि मोटरवे पर जब हम जाने के लिए निकलते हैं घर से, तो हम जब मोटरवे तक पहुंचते हैं तो मोटरवे पर एक टूल प्लाजा होता है। आपकी गाड़ी को रोक लिया जाता है, उसके नंबर को जो है वॉच कर लिया जाता है, आपको एक टैग दिया जाता है कि कौन से टूल प्लाजे से किस नंबर की गाड़ी कितने बजे जो है वो मोटरवे पर जो है रवाना हुई है। और फिर आगे जाकर जब आप मोटरवे से उतरते हैं तो वो टैग दिखाते हैं, तो उनको पता चल जाता है कि इसने इतने किलोमीटर का फासला इस मोटरवे से सफर किया है और उसके मुताबिक जो है वो आपको टैक्स पे करना पड़ता है। अब हम बात करते हैं कि जितना वो इस मोटरवे पर सफर करता है उसकी कीमत भी उसको उतनी ही भरनी पड़ती है। इसका मतलब ये हुआ कि इंसान को दुनिया के अंदर हर चीज की कुछ ना कुछ कीमत अदा करनी पड़ती है। अब जो लोग डायरेक्ट अल्लाह के पास पहुंचना चाहते हैं, इनको जाहिरी दुनिया के सामने नंगा करके रख देता है, यानी मजजूब कीमत के तौर पर तमाम दुनियावी रिश्ते और आसाइशें, औलाद, हर चीज से कता नजर होकर वो उस मोटरवे पर सवार हो जाता है, उस पर चल पड़ता है जो अल्लाह ताला की तरफ जाती है। और ये इसको जो है टैक्स के तौर पर इसको जो है कीमतन अदा करनी पड़ती है जात को हासिल करने के लिए। और हर चीज से जब बेनियाज होता है तो इसके लिए जो है आगे से वो बैरियर हट जाता है। जैसे आप देखते हैं कि जैसे ही आप टूल प्लाजा जो है अदा करते हैं तो आपके आगे जो है एक बैरियर जो है ऑटोमेटिक सिस्टम से वो बटन दबाता है तो वो हट जाता है और आपकी गाड़ी जो है जाना शुरू हो जाती है। अब आप बिला रोक टोक जो है वो अपनी मंजिल तक पहुंच जाएंगे, ये आपको तस्कीन होती है। इसी तरह सालक के लिए कीमतें मुतय्यन है जो हर मोड़ पर इसको अदा करनी पड़ती हैं, मगर फर्क ये होता है कि सालिक को तमाम दुनियावी आसाइशें मुयस्सर रहती हैं क्योंकि वो डायरेक्ट अल्लाह ताला की जात तक नहीं बल्कि इसके महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमैन शरीफैन तक पहुंचना चाह रहा होता है। और याद रखिए, जो सालक होता है अल्लाह ताला उसको मखलूक खुदा की खिदमत के लिए चुन लेता है। और याद रखिए कि जो कोई भी उसके महबूब से तल्लुक कायम कर ले, उससे वो किसी मैदान में जो है उसे वो किसी मैदान में पीछे नहीं छोड़ता, उसको हर नेमत से नवाजता है, उसको उसने मुआशरत के साथ साथ उसने इखलाक से नवाज कर मखलूक खुदा की खिदमत पर मामूर कर देता है। और फिर सारे तमाम उम्र मखलूक खुदा की जो खिदमत है उसको अपना फर्ज समझकर निभाता है। और उन तमाम मखलूकात जो हैं जो जिनकी खिदमत पर मामूर किया जाता है, इन मखलूकात का रुख जो है वो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ मोड़ देता है, उनको जिक्र देता है, उनकी रूहानियत के हवाले से जो है रहनुमाई करता है ताकि रूहानियत के रास्ते उन पर आसान हो जाएं। इसके बरक्स मजजूब दुनियादारी तर्क करके जंगलों की तरफ निकल जाता है, उसका रुख जंगलों की तरफ हो जाता है और इसका मखलूक खुदा की खिदमत में किरदार उस कदर मौसर नहीं होता जिस कदर जो है सालिक अपना फर्ज जो है मखलूक खुदा की खिदमत में जो है वो अपनी जिंदगी को बसर करता है, फर्ज समझकर गुजारता है और अपने आप को मखलूक खुदा की खिदमत के लिए वक्फ कर देता है। ये हमारा आज का नुक्ता था नाजरीन, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। आज तक के लिए इतना ही काफी। अब मैं आपसे इजाजत चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज।